सबसे प्रबल लुईस एसिड इसमें से कौन होगा? सबसे प्रबल लुईस एसिड समझना है, FClBrI। अब F की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, F की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, फिर सबसे कम इन सब का हो जाएगा। हाँ, BF3। ग्रेट। तो आप लोग ये सब प्रैक्टिस में हो, बहुत बढ़िया। लुईस अम्ल की बात किया है बच्चों, किसकी बात किया है? लुईस एसिड की बात किया है, लुईस एसिड की बात किया है। कौन सा धातु ताप साधारण ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव होता है, लिक्विड होता है? कमरे के ताप पर लिक्विड कौन होगा? कमरे के ताप पर तो लिक्विड भैया पारा होता है, लेकिन ये धातु है, याद रखिएगा। अगर अधातु की बात कर देगा तो ब्रोमीन लगा देना सभी। अगर बच्चों अधातु की बात कर देगा तो क्या लगा दीजिएगा? ब्रोमीन लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? ब्रोमीन लगा दीजिएगा। निम्न में से हरा थोथा किसको कहते हैं? हरा थोथा कह लो ग्रीन विट्रोल कहते हैं। एक होता है बच्चों नीला थोथा, नीला थोथा को हम लोग क्या कहते हैं? तूतिया। ये CuSO4.5H2O, 5H2O ये हमारा कहलाता है बच्चों नीला थोथा। क्या कहलाता है? नीला थोथा या नीला कसीस। अब हरा थोथा की बात करेगा तो ये आयरन वाला सल्फेट हो जाएगा, FeSO4.7H2O, जो कि क्या कहलाता है साथियों? हरा थोथा। क्या कहेंगे इसको? हरा थोथा, ग्रीन विट्रॉल। यहां पे दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर ए, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? हमारा नीला थोथा। क्या है बच्चों? नीला कसीस या नीला थोथा। ये CaSO4.2H2O जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या मिल जाता है अपने को? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हो? डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। ये पी ब्लॉक वाले प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, एस वाले भी सामान्य हो जाते हैं। एफ ब्लॉक वाला क्या कहलाता है? अंतः संक्रमण तत्व। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि तत्व। और ये जो हो जाता है संक्रमण तत्व का मतलब क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या हो जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बताओ 3 ऐसे तत्वों का नाम बताओ जो डी ब्लॉक में तो जरूर है, परंतु 3 ऐसे तत्वों का नाम बता दीजिए जो डी ब्लॉक में तो भैया जी जरूर है, परंतु 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 वो संक्रमण तत्व नहीं है, वो संक्रमण तत्व नहीं है। तो क्या कहिएगा? जिंदगी कबाड़ा होगी। ZnCdHg, ZnCdHg, इनका d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होता है, 3d10 पूरा भरा हुआ है, 4d10, d में 10 हो गया, मतलब 10 तो अधिकतम है ना, भर गया पूरा, और ये 5d भरा हुआ है। और भाई भर जाए पूरी तरह से संक्रमण नहीं कहलाएगा, जिंदगी कबाड़ा होगी, ZnCdHg याद रखना। हालांकि वास्तव में जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, समाहरण का मतलब सांद्रण किसके द्वारा करते हो? फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? फेन प्लवन विधि के द्वारा हम करते हैं सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, फेन प्लवन विधि के द्वारा करते हैं। मैलाकाइट किसका अयस्क होता है? आप सभी लोग जानते हो मैलाकाइट किसका होता है बच्चों? कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का। एल्यूमिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट। बॉक्साइट Al2O3.2H2O। ये हेमाटाइट किसका होता है? लोहा का। इथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा? इथेन का मतलब होता है C2H6, C 3 H हो जाएंगे, H। प्यारे साथियों, जब भी आपको प्रसंकरण निकालना हो मेरे भाई, प्रसंकरण का कहानी क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में टोटल लोन पेयर। तो भाई यहां पे कहीं लोन पेयर किसी का नहीं बचने वाला है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो चुके हैं। सिंगल बॉन्ड की बात करें मतलब सिग्मा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन इतनी बड़ी गिनती नहीं करनी थी क्योंकि यहाँ 4 3 7 पे ही खत्म हो चुका है। तो 7 का मतलब क्या करिएगा यहां पे? लेकिन सॉरी, टोटल सिग्मा बॉन्ड नहीं ना पूछा है बच्चों, 4 हो गया। कार्बन का पूछा है सिर्फ, तो कार्बन के चतुर्दिक चारों दिशाओं में 4 है, सिग्मा टोटल यहां पे 4 आ जाएगा। 4 का मतलब sp3। अगर टोटल इथेन में पूछता कि कितना बॉन्ड है तो 7 कह देते सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा? sp3। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण कराने पर क्या होता है? कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला देखो, फॉर्मेट का मतलब
मैं फॉर्मूला लिखता हूं HCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम। यह है बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखोगे, आपको जो समझ में आएगा, थोड़ा मस्त लगेगा। ये ऐसे हो गया, कैल्शियम के साथ OOCH, लेकिन ये 2 गो होगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बालक? 2 होती है ना, बोलो हाँ या ना? जल्दी। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब हो जाता है शुष्क श्रवण करा देते हैं। इसमें से बच्चों क्या निकल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट चला जाएगा कहां पे? पेड़ा खाने। कैल्शियम कार्बोनेट बोला हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं भाई? पेड़ा खाने। HCHO बच गया। क्या बच गया बच्चों? HCHO। और अगर मान लो यहां पर आपसे फॉर्मेट की जगह पे एसीटेट कह देता तो आप CH3 ग्रुप ले लेते। अगर एसीटेट कह देता तो CH3 यहां पर भी और CH3 यहां पर भी। तो यहां पर HCHO क्या है बालक? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां पे बच्चों HCHO दिख रहा है। अगला सवाल, एवोगाड्रो नंबर किसको कहा जाता है? 6.022 गुने 10 के पावर में 23। अब ये 2 की जगह पे 2 3 भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऑप्शन देख लेना सभी लोग, बहुत ध्यान से। भटकल ध्यान तो अटकल ज्ञान, पता चलेगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बच्चों, एकदम ध्यान से। 38 नंबर क्या है? 38 नंबर पे एक बालक कह रहे हैं 38। अच्छा 38 देख लीजिए, 38 देख लो बोलो बच्चों। FeSO4.7H2O को हम क्या कहते हैं? हरा थोथा कहते हैं। सही तो है, इसी को तो हरा थोथा कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को कहा जाता है। और CuSO4.5H2O को कहा जाता है नीला थोथा। ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसको हम जिप्सम कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? आगे चलो। इथाइन में पाई बॉन्ड का नंबर कितना है? इथाइन का सूत्र क्या होता है? C2H2, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये H हो गया बच्चों। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्या? पाई बॉन्ड। तो ये सिंगल मतलब सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है पाई सिग्मा पाई, और ये सिग्मा। तो टोटल पाई पूछा ना केवल, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया? 2। पाई बॉन्ड कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। तो यहां पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में सिर्फ एक व्यक्ति तो थे नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम के आधार पर नील्स बोर वगैरह लोग थे, मेंडलीव का भी उनमें योगदान था। समझ गए सभी लोग? क्लियर है बच्चों? क्लियर? चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो आगे चलो। कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज मतलब क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल। भाई ग्रुप 1 हलीनवा के रिबन किसने फाड़ा जी? हलीना का रिबन किसने फाड़ा? लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ दो, ये अधातु है। बाकी इन सबको क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्षार धातु। लेकिन जैसे ही हम आते हैं ग्रुप 2 पे, ग्रुप 2 का मतलब क्या हो जाता है? समूह 2 वर्ग 2, जिसमें आता है बच्चों बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओए होए होए। बेटी मांगे कार स्कूटर, बेटी मांगे कार स्कूटर, बेटा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। नाम क्या है बच्चों? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सवाल है कि आपको उसमें से देखना है, कहीं पे कार्बन तो नहीं है, सोडियम जिंक लोहा कुछ नहीं। सोडियम आप देख रहे होंगे, लेकिन सोडियम तो क्षार धातु कहलाता है। सवाल तो है क्षारीय मृदा धातु। ये बोर्ड एग्जाम का सवाल, और ये ऑप्शन ही नहीं था, ये गलत क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ये क्वेश्चन गलत ही पूछ दिया गया था बच्चों। इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, कोई ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए क्या? एक बार बता दीजिए आप लोग, क्लियर है? ला 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 ला। चलिए अब देखिए, ये उप सह संयोजन संख्या जो है इसमें पूछी जा रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका पूछा जा रहा है इसमें? 3 दूनी के 6 कह लीजिए। बस ऑक्सैलेट
C2O4 पे 2 माइनस, हाँ बाइडेंटेट है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एकदम सही है, 3 दूनी 6, द्विदंती होता है ना बच्चों इसके चक्कर में। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? अब सुन लीजिए, इसमें सभी लोग वर्ग 16 की बात किया है। वर्ग 16 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, यही होता है ना वर्ग 16। वर्ग 16 का तत्व यही है ना? तो भैया जी यहां पर देखो वर्ग 16 का ये तत्व है और इसमें ऑक्सीजन के अलावा सल्फर हमें दिख रहा है, ऑप्शन में भी सल्फर दिख रहा है ही यहां पे, सही ऑप्शन ए। परासरणी दाब को किस समीकरण द्वारा लिखते हो? पाई भी बराबर होता है NRT। अब भैया जी पाई बराबर क्या लिख सकते हो? n बट्टा में भी लिख सकते हो बालक, R इंटू टी। n बट्टा भी मतलब मूलरता, जिसको कंसंट्रेशन CRT लिख सकते हो, पाई बराबर CRT। अच्छा तो पाई बराबर CRT यहां पे दिख रहा है, पाई को इन्होंने P लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझदारी होना चाहिए, ठीक है? नहीं, CRT को NRT मत कहना, NRT और CRT में अंतर है। N बट्टा भी के बदले C आया है, C कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पर ये जो N है नंबर ऑफ मोल है, समझ गए? रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अधिशोषण क्या कहता है? रासायनिक अधिशोषण कहता है कि अगर ये इस पर गिर गया था पेन जमा, ये जो है अगर इस पे चिपका तो ये बहुत मजबूत प्रबल रासायनिक बंधन बल से आके चिपक गया है। हम कह रहे तो अरे हटो जी, नहीं छोड़ रहा है, लेकिन यही भौतिक अधिशोषण होता, कमजोर वांडर वाल्स बल से जुड़ा होता, तुरंत ऐसे चिपका, रिवर्स हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूं, ये रिवर्सिबल होता है, कमजोर बल रहता है, लीजिए देखिए ना कितना बार रिवर्स हो रहा है, लेकिन वो जाके चिपक गया है। अरे हटो, अरे काहे नहीं हटोगे, मजबूती से चिपके हैं। अच्छा ठीक है, मत हटो, जाओ, यानी कि तुम इरिवर्सिबल हो, बैक नहीं आ सकते हो, इरिवर्सिबल हो। ये क्या है बच्चों? इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, जो बैक नहीं आएगा। लेकिन अगर वही हम भौतिक अधिशोषण की बात करते तो ये रिवर्सिबल होता है। अगर ये भौतिक वाला होता तो क्या हो जाता है बच्चों? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय हो जाता है। अगला सवाल, कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? इसमें ध्यान रखेगा सभी लोग। कीटोन का मतलब क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 4, 1 2 2 4, ये रहेगा कार्बोनिल ग्रुप और दोनों तरफ एक एक एल्काइल ग्रुप है, यही कीटोन कहलाता है। यानी यहां पे ऐसे, दिस इज कीटोन। भैया जी ये एल्डिहाइड है क्योंकि CHO ग्रुप दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? CHO। COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये OH हमारा कौन सा ग्रुप हो जाता है बालक? एल्कोहल समूह हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? हाँ ये समझना थोड़ा जरूरी है, ये समझना थोड़ा क्या है बच्चों? जरूरी है। प्रबलतम का मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। अरे नेटवर्क नहीं है, एक सेकंड, नेटवर्क नहीं है, क्या है? वाईफाई नहीं है क्या? हाँ चलने लगा, चलने लगा बच्चों, दिख रहा ना? हाँ अब सही आ रहा है। अरे भाई ये नेटवर्क का ना बड़ा अजीब अजीब कभी कभी सीन रहता है बच्चों। इसमें आपको प्रबलतम भस्म देखना है, जब एल्काइल ग्रुप में CH3 रहे तो आपको ऑर्डर ये याद रखना है, 2 1 3 और अमोनिया, ठीक है? अब इसमें देखो सबसे प्रबल में 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन किसको कहते हो? इसको कहते हो, ये कहते हो, और यहां पर CH3 होना चाहिए, तो CH3 दुगो हो जाएगा और NH, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, किसी को कोई दिक्कत? बोलो सभी लोग। ला 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 ला। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान क्या होता है भैया जी? T हाफ 0.693 बट्टा में के। प्रथम कोटि के लिए T हाफ का वैल्यू 0.693 बट्टा में के, जो कि इसमें जो है बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया में के जो है या T हाफ जो है ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता से बहुत अलग है। लेकिन अगर T हाफ जीरो ऑर्डर के लिए बात किया जाता, शून्य कोटि के लिए बात किया जाता, तो बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या चक्कर होता है?
A/2K। फॉर्मूला याद रखना, जहां पे ये A क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं इसको। क्लियर है, ऑप्शन बी। वाह। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेड जिंक का ही अयस्क होता है, कैलेमाइन जिंक का ही होता है, जिंकाइट जिंक का ही होता है, लेकिन बॉक्साइट किसका होता है भैया जी? एल्यूमिनियम का। ये तीनों Zn का होता है, ये तीनों Zn का है, लेकिन एल्यूमिनियम बॉक्साइट। ऑप्शन ए। डी, रवादार ठोस यानी क्रिस्टल कौन है? इसमें हीरा जो है बच्चों क्रिस्टल है, ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे? अक्रिस्टल। एमॉर्फस सॉलिड जिसको कहा जाता है, जिसका कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। अगला, ओलियम का सूत्र क्या होता है? संपर्क विधि से बनाया जाता है H2S2O7, इसको हम ओलियम कहते हैं बच्चों, H2S2O7, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बालक? क्लियर है? अंत तक बने रहना है भाई मेरे, सब लोग अंत तक रहिएगा। एनिलीन में पाई बॉन्ड कितना होता है? एनिलीन किसको कहते हो? बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, हम इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ जाता है। अब भैया जी हमसे पूछ दिया गया डबल बॉन्ड की संख्या बता दो, क्योंकि पाई बॉन्ड पूछा गया है। 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई, यानी पाई की संख्या कितनी होगी बालक? 3। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? जब भी आप गैल्वेनिक सेल की बात करते हो, विद्युत रासायनिक सेल की बात करते हो बच्चों, उसमें एनोड टर्मिनल जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है? माइनस। कैथोड क्या हो जाता है? प्लस। रुको जरा, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। हाँ, अब बच्चे कुछ कंफ्यूज आ रहे हैं, सर जी ये कौन सी लिख दिया आप, गलती पढ़ा दिया आप तो। नहीं नहीं, यहां तो गलती मैं बिल्कुल नहीं हूं क्योंकि भाई मेरे ये गैल्वेनिक सेल की बात की जा रही है, वैद्युत अपघटन की बात नहीं की जा रही है। वैद्युत अपघटन में क्या होता है? जब वैद्युत अपघटन सेल की बात करी जाएगी, उसमें बच्चों क्या होता है? एनोड प्लस हो जाता है और कैथोड क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है ना? ये सेल वाइज में एनोड माइनस होता है, तो एनोड ऋणात्मक होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्लियर? आगे चला जाए, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? भैया प्रबल ऑक्सीकारक तो आप सब लोग जानते हो, अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन जो है पहले भी आया था। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है भैया? ये हो गया हमारा अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा एल्डिहाइड और ये हमारा कीटोन हो जाता है। ठीक है ना? ये हमारा क्या हो गया बच्चों? अल्कोहल। देख रहे हो ना? देख रहे हो विनोद? विनोद देख रहे हो ना? ये क्रियाशील मूलक वाला सवाल हमेशा पूछता है विनोद, याद रखना सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा? केदारनाथ का माली आलू जरा ही के सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएंगे और पीटेंगे। बच्चों हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसे ऊपर वाले कर लेते हैं। ये इतना बड़ा जगह नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने ये ऊपर से नीचे, आप ये समझना, हाइड्रोजन से नीचे वाले अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे आपको कौन दिख रहा है? कॉपर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉपर। बाकी ये Zn Mg Fe सब ऊपर दिख रहा है। याद करने का ट्रिक क्या है? केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। याद रहेगा। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में और क्या पाया जाता है? मैंने क्या बताया? नाम है भैया एमिनो अम्ल, तो काम भी वही होगा। एमिनो एसिड का मतलब एमीन ग्रुप भी रहेगा, यानी NH2 ग्रुप भी रहेगा, और एसिड का मतलब COOH भी रहेगा। ओके, तो COOH के अलावा और क्या रहेगा बालक जी लोग? NH2 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? NH2 रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 65, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो देता है। अब बताइए, इसमें एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? एल्डिहाइड होना चाहिए। यहां पे है CH3CHO, ये अभिक्रिया ये वाला क्या करेगा? दे देगा। क्लियर है? आगे देखो, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पर डिपेंड करती है? किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो A प्लस B से क्या बन रहा है? प्रतिफल C बन गया। R जो है डिपेंड कर गया इसके एक्टिव मास पर। क्लियर है? ये देखो,
उजला और पीला फास्फोरस बच्चों क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं। उजला और पीला फास्फोरस अपर रूप होते हैं। अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अर्धपारगम में झिल्ली से सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण पास कर सकते हैं। अब चाय छन्नी देखें आप सभी लोग, जो चाय छाना जाता है, चाय पत्ती ऊपर रह गया, क्यों? क्योंकि चाय पत्ती का जो साइज होता है वो छन्ना पत्र के जो साइज होते हैं पोर्स का, छिद्र का, उससे बड़ा है, तो कहां से पार करेगा? नहीं पार करेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये विलायक के अणु को ही परमिशन देता है क्या करने के लिए? आर पार जाने के लिए। किसमें बच्चों? परासरण की प्रक्रिया में। ठीक है। बेरवादार यानी कि एमोर्फस सॉलिड कौन है बच्चों? कांच। बाकी ग्रेफाइट और हीरा क्या है बच्चों? क्रिस्टल है। अच्छा, कभी कभी पूछता है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? नेटवर्क सॉलिड कह दीजिएगा, यानी कि सह संयोजक जिसको कहते हैं। ठीक है ना, सह संयोजक क्रिस्टल, सह संयोजक ठोस, बात बराबर है। और ये भी सह संयोजक ही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ओके, चलते हैं बच्चों आगे। 70 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, अभिक्रिया की दर को घटा भी सकता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। डिपेंड करता है कि बाजार में हॉर्लिक्स मिल रहा है कि पॉइजन मिल रहा है। अगर अच्छा गाना सुनोगे तो दिमाग अच्छा चलेगा, बुरा गाना सुनोगे तो बुरा दिमाग में ख्याल आते रहेगा। वही कारण है कि अगर हमारा उत्प्रेरक निगेटिव होगा तो ये कम कर देगा। दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव वाला अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और ये वाला क्या करता है? अभिक्रिया की दर को घटाता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी